सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने मम्मा पापा का, दादू दादी का कहना मानते होंगे। शरारतें तो नहीं करते ना घर पे। पढ़ा करो टाइम से, ओके। जो भी आपको होमवर्क मिले, रीडिंग वर्क मिले, टाइम टू टाइम आप पढ़ोगे तभी इंटेलिजेंट बनोगे ना, अदरवाइज नहीं बनोगे। तो आप प्रॉमिस करो कि सब टाइम टू टाइम जैसे आपकी मम्मा बोलें, पापा बोलें वैसे आपको पढ़ना है, ओके। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी रीडर चैप्टर 5 कृष्ण सुदामा। नाम सुना है ना आपने कृष्ण और सुदामा का। वो दोनों कैसे थे? बहुत अच्छे मित्र थे, दोस्त थे। याद है ना आप सबको उसकी कहानी। आज हम क्या पढ़ेंगे? कृष्ण सुदामा की कहानी। तो जल्दी से बुक ओपन कीजिए, हिंदी रीडर चैप्टर 5 कृष्ण सुदामा। पढ़ना स्टार्ट करें। कृष्ण और सुदामा दो सच्चे मित्र थे। कैसे मित्र थे? सच्चे मतलब बहुत ही अच्छे और पक्के, जो कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते थे, एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताते थे, हमेशा सच सच बोलते थे। इसीलिए हमें भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। वे दोनों एक साथ गुरु के आश्रम में रहते थे। वो दोनों एक साथ पढ़ते थे। आज स्कूल होते हैं ना, आज के टाइम पे आप सभी आते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हो। पहले के टाइम पे कैसे होते थे? आश्रम बने होते थे, गुरुकुल बोलते थे जिसे हम। वहाँ अपने गुरु के आश्रम में रहते थे और वहीं पढ़ते थे, ओके। दोनों साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते। दोनों सच्चे मित्र थे, इसीलिए हमेशा साथ साथ खेलते थे और साथ साथ पढ़ते थे। पढ़ाई पूरी होने पर दोनों अपने अपने घर चले गए। जब दोनों की पढ़ाई पूरी हुई तो वो कहाँ चले गए? अपने अपने घर। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने। श्री कृष्ण कौन बने? द्वारिका के राजा। सुदामा कौन था? सुदामा गांव में रहकर गरीबी के दिन गुजारने लगे। एक दोस्त तो राजा बन गया और दूसरा दोस्त, उसके पास कुछ नहीं बचा, वो गरीबी में दिन गुजारने लगे। जो मिल जाता खा लेते और भगवान का भजन किया करते। क्या करते थे? भगवान का भजन करते थे। एक बार सुदामा को कई दिन तक खाने के लिए कुछ ना मिला। सुदामा को कई दिन तक कुछ भी नहीं मिला। वह बहुत उदास हो गए और वह उदास हो गए कि मुझे इतने टाइम से कुछ खाने को ही नहीं मिला। सुदामा की पत्नी मतलब सुदामा की वाइफ। सुदामा की पत्नी ने उन्हें बचपन के मित्र कृष्ण के पास जाने की सलाह दी। उनकी पत्नी ने क्या कहा कि आप कृष्ण के पास जाइए, वो आपको बहुत सारा धन देंगे। सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए। उसने अपनी पत्नी की बात मानी और वो कान्हा जी कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी कृष्ण को उपहार देने के लिए, उपहार मतलब गिफ्ट, भेंट। हमको कोई गिफ्ट देता है ना तो हम उसे क्या बोलते हैं? उपहार, भेंट देने के लिए पड़ोसिन से मतलब अपने पड़ोसी से थोड़े से चावल मांग लाई। क्या ले आई कान्हा जी को देने के लिए, कृष्ण को देने के लिए? चावल की पोटली लेकर सुदामा शर्माते हुए श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जा पहुँचे। उन्होंने पोटली ली और वो कहाँ गए? चावल लेके द्वारिका जा पहुँचे। वहाँ के बड़े बड़े भवन देखकर वे
हैरान रह गए, चकित रह गए, सोच में पड़ गए कि मेरे पास तो कुछ नहीं है और ये कृष्ण ये तो बहुत बड़े महल में रहता है। वो हैरान हो गए। द्वारिका के राजा कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का बहुत आदर सत्कार किया, मतलब उसको क्या किया, खुशी खुशी उसका वेलकम किया, स्वागत किया, आदर सत्कार किया। दोनों मित्र बहुत देर तक बचपन की बातों को याद करके हंसते रहे। जब दोनों दोस्त मिले तो उन्होंने क्या किया, अपनी बचपन की बातें याद करी और हंसने लग गए। आप सब भी करते हो ना, जब अपने फ्रेंड से मिलते हो कि हमने ऐसे किया था, वैसे किया था, फिर आपको हंसी आ जाती है ना। अचानक ही श्री कृष्ण की नजर सुदामा की बगल में दबाई पोटली पर पड़ी। कहाँ पड़ी? सुदामा को शर्म आ रही थी ना, इसलिए उसने जाते ही चावल की पोटली कृष्णा को नहीं दी। तो इतने में ही क्या हुआ, बातें करते करते कृष्ण की नज़र सुदामा की पोटली पर पड़ी। उन्होंने पोटली खींच ली और चाव से, बड़े प्यार से, मतलब बड़े प्यार से चावल खाने लगे। उन्होंने पोटली खोली और चावल खाने लगे। कुछ दिन वहां रहकर सुदामा अपने घर लौट गए। अपने गांव पहुंचकर वे दंग रह गए और जब वो अपने गांव पहुंचे तो फिर हैरान हो गए और उन्होंने क्या देखा, उनके टूटे हुए घर की जगह एक महल खड़ा था। क्या देखा उन्होंने? टूटे हुए घर की जगह महल खड़ा था, क्योंकि सुदामा तो गरीब था ना, उसके पास तो घर था ही नहीं, वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। लेकिन वो अपने दोस्त को मिलने गया, उसने उनसे कुछ मांगा नहीं। कान्हा जी ने कहा, ये मेरा सच्चा दोस्त है, ये हमेशा सच बोलता है। तो उन्होंने अपने आप उसके ऊपर कृपा करी और उसके घर को क्या बना दिया, महल बना दिया। और उन्होंने महल बनाने के लिए पता है किसको बोला था कान्हा जी ने? विश्वकर्मा जी को। उनके हाथ में मैजिक होता है, वो अपने हाथ से कुछ भी बना देते हैं सुंदर सुंदर। तो उन्होंने उनको कहा, विश्वकर्मा जी आप सुदामा की नगरी में जाइए और सुदामा के टूटे फूटे घर को महल बना दीजिए। तो उन्होंने पूरी नगरी को महल बनाया कान्हा जी के कहने पर। सुदामा समझ गए कि वह सब श्री कृष्ण की कृपा है। तो सुदामा को समझ आ गया कि यह सब चमत्कार किसने किया? कृष्णा ने। किसने किया? कृष्णा ने। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कृष्ण और सुदामा की कहानी से, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, सच्चा मित्र हमेशा हितैषी होता है, मतलब हमेशा मदद करता है। ओके, हमारी ये रीडिंग कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। तो आप सबको ये रीडिंग 2 टाइम दोबारा करनी है, जिससे आपको ये लर्न हो जाएगी कृष्ण सुदामा की कहानी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए शब्दार्थ ये हम अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन करेंगे। वर्क, गुरु, अध्यापक। गुरु कौन होते हैं? अध्यापक। सत्कार, सत्कार का मतलब सम्मान करना। उपहार, उपहार का मतलब भेंट देना। मैंने बताया था ना, जैसे गिफ्ट होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भेंट। दंग रहना, दंग रहना मतलब हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। ओके। भजन, भजन क्या होता है? भगवान का नाम लेना। सलाह, सलाह मतलब राय करना, राय देना। कृपा मतलब दया। पोटली मतलब गठरी। ये हमारे क्या हुए? शब्दार्थ। ओके, सोचो और बताओ, आपका मित्र भी कृष्ण जैसा हो तो आप उनसे क्या मांगोगे? अब ये आपको
खुद ही बताना है। अगर आपका मित्र भी कृष्णा जैसा हो तो आप उनसे क्या मांगोगे। सुदामा का टूटा घर महल कैसे बन गया था। वो कान्हा के घर गया था और जब वो गया तो उन्होंने उस पर कृपा करी और उसके टूटे घर को क्या बना दिया, महल। ये क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना। ओके, ये आपको पीडीएफ फाइल में मिलेंगे। बुक में हमें क्या करना है, सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। पढ़ाई पूरी होने के बाद कृष्ण सुदामा कहाँ गए थे, अपने अपने घर गए थे ना, हमने पढ़ा था। तो घर पर राइट का क्लिक कीजिए। कृष्ण को सुदामा के पास किसने भेजा था, सुदामा की पत्नी ने। किसने भेजा था, सुदामा की पत्नी ने। सुदामा ने कृष्ण को क्या सौगात दी, क्या ले गए थे सुदामा जी कान्हा जी के पास, मिठाई, नो, चावल। क्या ले गए थे, चावल। कृष्ण कहाँ रहते थे, द्वारिका में। वो कहाँ के राजा थे, द्वारिका में। तो कहाँ रहते थे वो, द्वारिका में। ये आपको अपनी बुक में ही करना है। ओके, सही शब्दों को चुनो। कृष्ण और सुदामा सच्चे थे। देखिए इधर हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें इनमें से ढूंढकर इधर फिल करना है। कृष्ण और सुदामा क्या थे, सच्चे मित्र। श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे, द्वारिका के। अयोध्या लिखा हुआ है, अयोध्या के तो राम जी थे ना, तो कान्हा जी कहाँ के थे, द्वारिका के। श्री कृष्ण ने सुदामा का बहुत क्या किया था, सत्कार। सत्कार लिखेंगे। चावल की पोटली लेकर कृष्ण से मिलने जा पहुँचे। कौन पहुँचे, सुदामा। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। क्या है, श्री कृष्ण की कृपा। ओके, ये आपको बुक में फिल करना है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों को सही क्रम में जमाओ। डू योर सेल्फ वर्क। ये अब आपने पूरे चैप्टर रीडिंग कर ली। अब आप देखना ये लाइंस किस टाइप से लिखी हुई हैं और इसको सही क्रम में करके आपको समझना है। ओके, नोटबुक में बस ओनली फॉर शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स करना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा भाषा ज्ञान। चेंज योर पेज। बहुवचन बनाइए। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक का अनेक, लड़का का लड़के, बच्ची का बच्चियां। ये क्या हो गए, बहुवचन बनाने हैं हमने। ओके, तो बहुवचन आपको आते हैं, चूड़ी चूड़ियाँ, पत्ता पत्ते। ओके, लड़की लड़कियाँ। ये डू योर सेल्फ वर्क। ओके, पढ़ो समझो और लिखो। ऐसे ही हमें सेम शब्द लिखने हैं। जैसे रत्न लिखा तो हमने खत्म लिखा, ऐसे ही यहाँ पर हमें बना बना के शब्द लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।